हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। ये बेसिक होता है इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री का। तो हम लोग देखते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है कि मान के चलिए सपोज जगह है कि जैसे कि कोई चोर जो है, अगर एग्जैक्ट हमको पता है ये चोर यहाँ पे वो रहेगा ही रहेगा, हमको उसका जो है प्रोबेबिलिटी हमको पता है कि यहाँ पर वो पाया जाएगा चोर, तो उस जगह को क्या बोल देंगे कि जगह से हमको क्या पता चल जाएगा कि जगह पर चोर रहता है। उसी प्रकार क्वांटम नंबर एक जगह होता है। मान लेते हैं एक जगह है यहाँ पे यूनिवर्स में एक जगह है, यूनिवर्स में एक जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज़्यादा होता है, यानी कि जगह पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पाए जाने का ज़्यादा होगा प्रोबेबिलिटी। तो अब तो जगह हमको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब इसके अंदर किस में होगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो अब जगह हमको तो पता चलेगा किस जगह में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि जगह को अब इस जगह में पाया जाएगा तो इसके अंदर में कैसे होगा, किस तरह से रहता होगा, क्लैक ओरिएंटेशन कैसा होगा। तो इसको जो इसके बारे में पता करने के लिए आपको 3 क्वांटम नंबर बेसिक तो पहले पढ़ना पड़ेगा। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा एजीम्यूथल के बाद आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक और है जो आपको पढ़ना पड़ेगा स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक पढ़ना पड़ेगा स्पिन क्वांटम नंबर। और ये 4 के बारे में आप पढ़ लिए तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आप हर चीज़ बता सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हर चीज़ बता सकते हैं। सपोज़ हम एक समझाने के लिए एक फनी एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ मान के चलिए कि आपने अपने कोई क्रश को देखा और आपको पता करना है कि वो कौन सा बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर के, कौन से रूम में रहती है। सपोज़ ये समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, या सेम फॉर द गर्ल्स। तो क्या आप सोचिएगा, क्या पता कीजिएगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि कौन सा बिल्डिंग में रहती है। सबसे पहले क्या ढूंढिएगा? बिल्डिंग ढूंढिएगा। बिल्डिंग के बाद जैसे ही पता चलेगा तो बिल्डिंग के बाद फिर देखिएगा कि आप कौन सा फ्लोर में रहती है। फ्लोर के बाद पता चलेगा कि कौन सा फ्लैट में, 1 BHK या कौन सा फ्लैट में। फ्लोर के अंदर में देखेंगे कि कौन सा फ्लैट में। फ्लैट के बाद भी लास्ट में कौन सा रूम में। तो अगर उनको एड्रेस फाइंड करना है तो आप ये 4 चीज़ तो देखेंगे, कौन सा बिल्डिंग में, कौन सा फ्लोर में, कौन सा फ्लैट में, कौन सा रूम। तो भैया इलेक्ट्रॉन भी तो वही है आपकी एक क्रश की तरह। तो उसको ढूंढने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखना पड़ेगा एटम। अब एटम के अंदर में कहाँ पे होगा? तो मान लेते हैं कि एटम के अंदर में कहाँ होगा? ऑर्बिट में होगा। या तो ऑर्बिट बोलिए या तो सेल बोलिए, या तो ऑर्बिट में होगा या तो सेल में होगा। अब इसके अंदर में भी भैया कहाँ होगा? इसके अंदर में कहाँ होगा? सबसेल या तो ऑर्बिटल बोलिए, सबसेल में होगा, सबसेल में होगा। अब इसके अंदर में क्या होगा? सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लास्टली कहाँ होगा? ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन लास्टली आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्बिटल में। जैसे कि आपके क्रश का लास्ट जो एड्रेस जहाँ तक जिसमें वो रहती थी 100% चांस है कि वही रूम में रहती थी, तो रूम रहा था वहाँ पे इस केस में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के केस में वही नाम बस चेंज कर दें, ऑर्बिटल होता है। एक बार फिर से बता देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे पहले एटम ढूंढेंगे। एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ऑर्बिट में। ऑर्बिट के अंदर में कहाँ होगा? सबसेल में। सबसेल के अंदर में कहाँ होगा? ऑर्बिटल में। यानी कि इलेक्ट्रॉन मोस्टली कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन अकर्स इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात याद रख लीजिएगा, 10th तक आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में रहता है। ऐसा कुछ तो नहीं है भैया। ऑर्बिट के अंदर में होता है सबसेल, सबसेल के अंदर में होता है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। तो अभी से आप 11th में आ गए तो ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? ऑर्बिटल में रहता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। अभी जो है हम यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, या नंबर आपको हम स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है भैया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में, गिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बारे में।
यानी कि कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, ये सब कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा भी क्वांटम नंबर ये बताता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इलेक्ट्रॉन कितना दूर पे, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से कितना दूर पे है, तो ये कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस पे, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कितना दूरी पे है, ये कौन बताता है भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब जो है थोड़ा हम लोग जो है इस तरफ आते हैं और अच्छे ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहला बात सब जो है तो अभी हम लोग जो देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, न्यूक्लियस से कितना दूरी पे है। तो अलग अलग जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे अलग अलग ऑर्बिट होता है। जैसे कि अगर n का वैल्यू 1 है तो कौन सा नाम दे दिया गया, k, पढ़े होंगे। अगर 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n, 5 है तो 6, ये सब आप पढ़े होंगे। 7 है O, 7 है तो P हो गया। यहाँ तक ध्यान में रखना, K, L, M, N, O, P। n का वैल्यू 1 पे ये होता है, n का वैल्यू 2 पे L होता है, n का वैल्यू 3 पे M होता है, n का वैल्यू 4 पे N होता है, n का वैल्यू 5 पे O होता है, n का वैल्यू 7 पे P होता है। तो ये सब हो गया, अलग अलग जो ऑर्बिट होता है उसका नाम अलग अलग है। अब भैया हमको पता करना है, ये 9th का कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करवाना पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। तो n का वैल्यू आपको याद रखना है, डालते जाएंगे और हमको पता चलते जाएगा कि कितना ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे हमको पता करना है कि k में कितना होता है, तो k में n का वैल्यू क्या होता है, 1 डाल देंगे यहाँ पे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 2। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू 1 डाले, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता होगा, 2। यहाँ पर हमको L में निकालना है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे। L में n का वैल्यू क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रहता है L में। फिर M में निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। इससे आपको जो है आइडिया लग जाएगा। तो ये आपको जो बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अभी तक आपको ध्यान में रखना है कि जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा, एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, किसके, n के। अगर n ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी k का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, l का, इससे ज़्यादा होगा m का, इससे भी ज़्यादा n का, इससे भी ज़्यादा o का, इससे ज़्यादा p का। ऐसा क्यों हम बोल दिए, क्योंकि n बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ n बढ़ते जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एनर्जी भी तो बढ़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा हम लोग देखेंगे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम।